हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय जैन विजिल IAS। आज हमारा जो टॉपिक है वो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे पर आधारित है। आप लोगों में से कई सारे अभ्यर्थी शायद मध्य प्रदेश के लिए इस सर्वे को पढ़ते होंगे, लेकिन हम इस सर्वे को रेगुलर पढ़ते हैं और इस सर्वे से हमने मध्य प्रदेश की कुछ प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, जिनका हम आपके साथ आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक एक करके हम सारे प्रश्नों को देखते हैं और उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 मध्य प्रदेश का देश के कुल गेहूं उत्पादन में कितने प्रतिशत हिस्सा है। तो आपसे शेयर ऑफ परसेंटेज भी पूछा जा सकता है, आपसे प्रोडक्शन में उसका क्या पोजीशन है ये भी पूछा जा सकता है। ये सभी चीजें आपको याद रखना है। कहीं कहीं आपने देखा होगा किताबों में इस प्रकार के फैक्ट्स को लेकर के काफी कंफ्यूजन रहता है, इसलिए हमने इन प्रश्नों को सिलेक्ट किया है ताकि आप एक प्रमाणित स्रोतों के आधार पर अपनी तैयारी कर सकें। तो आपको बताना है कितने प्रतिशत शेयर है। विकल्प ए है 20.98%, विकल्प बी है 31.77%, विकल्प सी है 13.87% और विकल्प डी है 12.87%। आपको इसका उत्तर फटाफट आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, यानी 20.98% वीट प्रोडक्शन में हमारे मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन है। अब हम देखते हैं कि बाकी राज्यों की क्या स्थिति है। यूपी सबसे अधिक 31.77% कंट्रीब्यूशन करता है, यानी ये पहले स्थान पर आता है, यानी गेहूं के शेयर गेहूं वीट प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा योगदान हमारे उत्तर प्रदेश का। दूसरे नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश आता है, इसको याद रखिएगा 20.98%, और जो पंजाब आता है वो थर्ड पोजीशन पर आता है। तो आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्यों का सही अनुक्रम बताइए। तो आपको राइट सीक्वेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है वो है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मक्का यानी मैज प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। विकल्प ए आपके सामने है प्रथम, विकल्प बी द्वितीय, विकल्प सी तृतीय, विकल्प डी चतुर्थ, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्या पोजीशन है हमारे प्रदेश की मक्का उत्पादन में भारत में। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड। हम मक्का उत्पादन में दूसरे स्थान पर आते हैं। पहले स्थान पर आता है कर्नाटका और दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। तो आप लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैस ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो पहले नंबर पर है कर्नाटक, दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। ओके, तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मक्के के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो इस तरह से भी आपको याद रखना है। ये सारा जो हमने डेटा लिया है वो भारत सरकार के इकोनॉमिक सर्वे से लिया है, और आप देख रहे होंगे इसमें हमने जो आपको एक्सप्लेनेशन में फैक्ट्स दिए हैं उनसे भी आपसे कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो है इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड, हम पहले ही कह चुके हैं। इसके अनुसार आपको बताना है चना यानी ग्राम के उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। फर्स्ट है विकल्प ए, विकल्प बी है थर्ड, विकल्प सी है सेकंड, विकल्प डी है फोर्थ। तो एबीसीडी में से एक विकल्प आपको सही चुनना है, तो सही विकल्प है सेकंड, यानी हमारा जो राज्य है वो मैज के प्रोडक्शन में किस नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है। तो पहले नंबर पर कौन आता है, तो पहले नंबर पर आता है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है आपका कौन, राजस्थान। तो आप इसको याद रखिएगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपको याद रखना है, राइट।
और अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि मक्का का उत्पादन अग्रणी राज्य है तो आपको महाराष्ट्र लगाना है। ओके, ये सारा डेटा भी आपको याद रखना है। इस पूरे डेटा का ये जो हमने पीडीएफ बनाया है, इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल विजिल IAS इंदौर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन प्रश्नों को आप अच्छे कहीं पे आप कलेक्शन कर सकते हैं, जिसका आप बार बार अभ्यास कर सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा उत्पाद है? तो स्थान है आपको बताना है। पल्स प्रोडक्शन में हमारा जो मध्य प्रदेश है वो किस पोजीशन पे है? विकल्प ए है फर्स्ट, विकल्प बी है सेकंड, विकल्प सी है थर्ड, विकल्प डी है आपका फोर्थ। तो आपको बताना है कि दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो आप देखेंगे कि हमारा प्रदेश जो है दलहन के उत्पादन में पूरे भारत में पहले स्थान पर आता है और कंट्रीब्यूशन भी देख लीजिएगा हमारे प्रदेश का क्या है। मध्य प्रदेश 21.78% कंट्रीब्यूशन करता है पल्स प्रोडक्शन में। तो फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं हम। सेकंड पोजीशन पर महाराष्ट्र आता है 18.75%, सेकंड, और थर्ड पर आता है राजस्थान। राजस्थान का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 14.51%। देखिए, अगर आपके पास जो भी नोट्स हो, आपने उसको पढ़ा हो, तो उसको आप अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि जो सही उत्तर माना जाएगा वो आपका आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार का जो आता है उसके अनुसार माना जाएगा। दावे आपत्तियों के लिए भी आपके पास प्रमाणित स्रोत होना चाहिए। अब आप कोई चुटके मुटके जो मैगजीन आती हैं उनको थोड़ी वहां दावे आप उसको प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत करेंगे। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि आप जिन स्रोतों से पढ़ें वो प्रमाणित स्रोत। तो ये हुआ हमारा प्रश्न दालों से संबंधित। अब आता है कुल खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? विकल्प ए है, सेकंड विकल्प बी है, फर्स्ट विकल्प सी है, थर्ड विकल्प डी है, फोर्थ। तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार फूड प्रोडक्शन में हमारा स्टेट कहाँ स्टैंड करता है, क्या पोजीशन है उसकी ओवरऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में? तो आपके सामने चार विकल्प है। इन चार विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प चुनना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम कुल खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे स्थान पर आते हैं। पहले स्थान पर जो आता है वो हमारा यूपी आता है। उत्तर प्रदेश आप जानते हैं पॉपुलेशन काफी ज्यादा है वहां पे, इसलिए भी आप कह सकते हैं इसको कि ये भारत है। तो देखिए 17.77% यूपी जो है वो फूड प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन आप जानते हैं आबादी अधिक होने के कारण वहां जो एक प्रोडक्शन हो रहा है वो वहीं पे कंजम्पशन भी हो जाता है। सेकंड नंबर पर हमारा प्रदेश आता है। तो मध्य प्रदेश जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का 1/3 है, इसलिए हम गेहूं का जो है हमारा जो सरकार बफर स्टॉक बनाती है उसमें भी हम एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। थर्ड पोजीशन पर आता है पंजाब। पंजाब जो है 8.94% शेयर है इसका इसमें कुल खाद्यान्न के उत्पादन में। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में जो लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं यूपी, मध्य प्रदेश और पंजाब। याद रखिएगा, आप चाहें तो इसका एक्रोनिम्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार रेपसीड एंड मस्टर्ड यानी सरसों के उत्पादन में हम मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? विकल्प ए है, सेकंड विकल्प बी है, फर्स्ट विकल्प सी है, थर्ड विकल्प डी है, फोर्थ। ए बी सी डी में से आपको एक सही विकल्प चुनना है। फटाफट बताइए, रेपसीड एंड मस्टर्ड में हमारा प्रदेश किस नंबर पर आता है? तो सेकंड पोजीशन पर आता है। तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन आता है? फर्स्ट पोजीशन पर आता है राजस्थान। राजस्थान सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है किसमें? रेपसीड और मस्टर्ड के प्रोडक्शन में। कितना करता है देख लीजिएगा आप यहाँ पे। तो ये करता है 46.63%, यानी फर्स्ट पोजीशन पर आता है। सेकंड पर आता है हमारा एमपी 14.36%। इन कंपैरिजन ऑफ राजस्थान काफी कम करता है, इसका प्रमुख कारण है राजस्थान का क्लाइमेट। थर्ड पोजीशन पर आता है हरियाणा जो 11.63% करता है। तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रेपसीड और एंड मस्टर्ड
जो स्टेट्स हैं क्रम से याद कर लीजिएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा। तो ये हुआ हमारा प्रश्न। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है वो इकोनॉमिक सर्वे पर आधारित है, हम पहले ही कह चुके हैं। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ये बहुत लोगों को आता है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है। आइए विकल्प देखते हैं क्या है हमारे पास। विकल्प ए है सेकंड, विकल्प बी है फर्स्ट, विकल्प सी है थर्ड और विकल्प डी है फोर्थ। लेकिन आप जानते हैं, सभी लोग ये समझते हैं कि सोया स्टेट है हम, इसलिए हमारा पोजीशन फर्स्ट होगा। लेकिन आपका ये जो जानकारी है उसको आप ठीक कर लीजिएगा। देखिए इसका उत्तर क्या है और एक्सप्लेनेशन क्या है। इसका सही उत्तर है ए यानी सेकंड, यानी तो फर्स्ट नंबर पर कौन आता है? वो आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो टोटल सोयाबीन प्रोडक्शन में उसका जो हिस्सा है वो है 42.12%, यानी ये फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर हमारा प्रदेश आता है मध्य प्रदेश 41.50%, ये सेकंड नंबर पर है। और थर्ड नंबर पर आता है राजस्थान जो कि 7.12% कंट्रीब्यूट करता है। तो याद कर लीजिए सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम जो 3 बड़े राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ओके, तो इसको आप सुधार कर लीजिए, अगर आपके पास जो नॉलेज है उसको अपडेट कर लीजिएगा आप लोग। 8वां हमारा प्रश्न है इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार टोटल ऑयल सीड्स के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? विकल्प ए है सेकंड, विकल्प बी है फर्स्ट, विकल्प सी है थर्ड और विकल्प डी है फोर्थ। अब आपको फटाफट से यहाँ पे आंसर सिलेक्ट करना है और बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ए यानी सेकंड। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। राजस्थान जो है वो फर्स्ट नंबर पर आता है और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 22.25% है। फिर उसके बाद आता है मध्य प्रदेश 21.02% है और गुजरात जो है वो 18.30% है। तो आप इसको याद रखिएगा। और आप अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो तो आप वहां पर मध्य प्रदेश जो पीएससी देने वाले अभ्यर्थी हैं उनको चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे में मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो फैक्ट हैं उसको वो जरूर देखें। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि विजिल आईएएस टीम के द्वारा ये सभी डॉक्यूमेंट पढ़े जाते हैं। अभी आपको मालूम होगा कि आम बजट जो केंद्रीय बजट है उसको भी हमने पढ़ा है। इसके बाद मध्य प्रदेश का जो बजट आया वो भी हमने पढ़ा है। भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण है वो भी हम लोग पढ़ते हैं। और इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो भी हम लोगों ने पढ़ा है। हम डॉक्यूमेंट से पढ़ते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उसमें जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उन सभी फैक्ट्स को हम अपने टेस्ट सीरीज में शामिल करें। तो अभ्यर्थियों मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा, कि हमारा जो टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में वो 150 टेस्ट पेपर्स हैं उसमें, यानी 150 जो है क्वेश्चन पेपर हैं जो 3 तरह के हमने बनाए हैं। पहला प्रकार है हमारा FLT यानी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। दूसरा जो हमारा प्रकार है वो है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज का मतलब कई बच्चे जानते नहीं हैं, जैसे मध्य प्रदेश की जितनी भी यूनिट है उन सबको मर्ज करके एक मध्य प्रदेश का टॉपिक बना दिया। इसी प्रकार से राज्य व्यवस्था के जितने टॉपिक हैं यूनिट हैं उन सबको मर्ज करके एक राज्य व्यवस्था का टॉपिक बना दिया। कुछ इस तरह से आप समझें। करंट अफेयर्स जैसे यूनिट 8 है उसका जो फैलाव है अन्य यूनिट में, जैसे कि भूगोल है, वहाँ पर जो चक्रवात आप पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स बेस्ड भी आपको जो आपदाएं या डिजास्टर्स आती हैं उनको भी उसमें हम शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से ये टॉपिक वाइज है। और तीसरा जो हमारा पैटर्न है वो है आपका यूनिट वाइज। इन सभी में तीनों जो हमारे पैटर्न हैं इन पैटर्न में हमने 150 टेस्ट पेपर्स तैयार किए हैं फ्रेंड्स। और ये टेस्ट पेपर आप देखेंगे कॉपी पेस्ट नहीं है, इसमें इसी तरह के प्रश्नों का हमने संकलन किया है। आपको हमारा जो भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण है उससे रिलेटेड कई और सारे प्रश्न हमारे क्वेश्चन पेपर्स में आपको देखने को मिलेंगे।
आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं उस टेस्ट सीरीज की हमारे टेस्ट सीरीज से तुलना करें, जो आपको बेटर लगे फिर उसको आप ज्वाइन करें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश की जो आर्थिक वृद्धि दर थी वो कितनी थी। ये आपको हम प्रश्न आज दे रहे हैं, आप इसको सर्च करिए, अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका तुरंत आंसर कीजिए। यूट्यूब चैनल पर हमारा जो चैनल है विजिलाइज इंदौर, उसके कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ओके, इसी प्रकार के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड, उन सबको हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। विकल्प मैं बता देता हूं, विकल्प ए है 3.1%, विकल्प बी है 20.4%, विकल्प सी है 18.20% और विकल्प डी है 12.89%। ABCD में 4 में से आपको एक सही विकल्प चुनना है। ओके, तो बताइएगा इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं, आप पर छोड़ रहा हूं कि आप भी थोड़ा सा इन प्रश्नों में इंटरेस्ट लें। राइट, अब आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार करंट प्राइस यानी चालू कीमतों पर 2021-22 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। आपको बताना पर कैपिटा इनकम जो हमारा मध्य प्रदेश का है वो कितना है। विकल्प ए आपके सामने है 1,24,685, विकल्प बी 1,46,859, विकल्प सी 1,13,687 और विकल्प डी है 1,53,895 रुपए। इस प्रश्न को भी मैं आपको लिए छोड़ता हूं, आपको अगर तत्काल इसका उत्तर आ रहा है तो आप हमें अभी के अभी जवाब दीजिए, और यदि आपको अभी नहीं आ रहा है तो आप इसका जवाब हमारे YouTube चैनल विजिलाइज इंदौर के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा डिस्कशन था वो था आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर। उसमें भी हमने मध्य प्रदेश को फोकस किया था और मध्य प्रदेश से जो जुड़े हुए तथ्य थे उन पर हमने आपको प्रश्नों का आपके साथ डिस्कस किया। इसी प्रकार के प्रश्नों का डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।